किष्किंधा का एक दूत अपना नाम अंगद बतलाता है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। तुम जाओ और उसे आदर सहित अंदर ले आओ। जय श्री राम। किष्किंधा राज की ओर से क्या तुम ही आए हो? कहो क्या संदेश लाए हो? यदि कोई हाज ना हो तो अपना नाम भी बता दीजिए और निवास स्थान का पता भी दीजिए। मैं वानरराज स्वर्गवासी महाराज बाली का पुत्र हूँ। अंगद मेरा नाम है और रामचंद्र महाराज की ओर से आपके नाम एक पैगाम है। आप मेरे मित्र बाली के पुत्र हैं। कहिए मिजाज तो आनंद है? हाँ, आपकी मेहरबानी है। मैंने बहुत देर के पश्चात तुम्हारी शक्ल पहचानी है, किंतु इस बात की हैरानी है कि तुमने नीच काम करने की क्या ठानी है? आप मुझे कुछ भी कहें, मैं नीच और पथित कहने का क्या बुरा मानता हूँ। बल्कि आपकी इन सब बातों का सहन करता हुआ आपको समझाना अपना कर्तव्य जानता हूँ, क्योंकि आपके और पिताजी के न केवल गहरे संबंध थे बल्कि एक दूसरे के मेहमान भी रह चुके हैं। मेरे पास इतना अवकाश नहीं जो तुम्हारी लेक्चरबाजी सुनो। कुछ अपना अभिप्राय भी बताते हो या बेकार की खैतान करते हो? मुझको श्री रामचंद्र जी ने आपके पास इसलिए भेजा है आप इस रक्त प्रवाह से बह जाएं और बेकार में ही इस सृष्टि का लहू न बहाएं, अन्यथा इस लड़ाई से आपको संताप होगा।
कहीं खिदमत गाल हो गया? अरे तेरे जीवन पर धिक्कार है। तेरे जैसे कपोत से तो अच्छा था पानी पुत्र है मर जाता। अभिमानी रावण, वास्तव में यह तेरा कसूर नहीं बल्कि ईश्वर को अब यह कुल जमाने में मंजूर नहीं। होनी के काल चक्कर ने तेरी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। नहीं शक्ति थी तुझमें तो मेरे पास आ जाता। मैं तेरे पाप का बदला उसी क्षण लेके दिखलाता। यह पीछे से फिक्र करना मुझे बदला दिलाने की। कोई तहजीब कर पहले तू अपनी जान बचाने की। अकल की बात कर बेहोश, यह तेरी हिमाकत है। मेरे से युद्ध करने के भला क्या उनमें ताकत है? अरे टोपने में इतना तकब्बुर, यह जहाज क्रोध पानी है। तेरे से आला हो गुजरे जो कि बाकी निशानी है। जमा कर रोक और जाहिल, क्या पक पक लगाई है? किसी बेअकल ने तुझको अकल भी सिखाई है? अकल होती तो फिर क्या था? अकल का ही तो रोना है। बदौलत इस अकल के ही खाक लंका का होना है। अरे बेगैरत, तुझको किसी ने बुद्धि भी सिखाई है? हाँ हाँ, अब ध्यान आया। बुद्धि कौन सिखाए, कौन पढ़ाए, कौन लिखाए? पिताजी का साया तो सिर से जाता रहा और चाचा को क्या लेना देना। खैर मैं तो बदतमीज ही सही, किंतु बुद्धि आपकी भी ठिकाने नहीं। औरों के घर के झगड़े रावण न छेड़ तू। तुझको पराई क्या पड़ी, अपनी निबेड़ तू। अफसोस मैंने इस प्रकार सर खपाया किंतु तेरी समझ कुछ न आया। निसंदेह तो सच्चा है क्योंकि तू अभी बच्चा है, इसलिए तेरे समय रामचंद्र से बढ़कर दूसरा कोई मजबूत नहीं। किंतु ध्यान रख, ये सारी सृष्टि अंगद जैसी कपोत नहीं। मैं रावण हूं, रावण। मैं रामचंद्र जी की सेना में सबसे निर्बल इंसान हूं और तेरे विचार के अनुसार बिल्कुल ही नादान हूं।
शक्ति का साधारण सा चमत्कार दिखलाता हूं और अपना पांव जमीन पर जमाता हूं। तेरे शूरवीरों में जो भी मेरे पांव को जमीन से उठाएगा तो तुम्हारी जीत और हमारी हार है, अन्यथा सीता जी को रामचंद्र जी के पास पहुंचाना और किसी को हील हुज्जत भी ना मिलाना। क्यों है हिम्मत? कौन सी कंपनी का टिकट दे रहे हो? हाँ हाँ, मुझे सब स्वीकार है। देखना कहीं पीछे से पछताओ और अपने वादा से मुकर जाओ। मेघनाथ, तुम जाओ और अपनी शक्ति का परिचय दिखाओ। चलूंगा जिस जमीन पर मैं, वहां भूचाल आएगा। जमीन तो एक तरफ चरखे, आसमां भी कांप जाएगा। इसे तो एक ही झटके में कई चक्कर खिला दूंगा। पांव को खींच के उतनी जमीन को भी हिला दूंगा। जय श्री राम। अब तुम्हारा वार है। मैं अपनी वीरता के आपको जोर दिखाता हूँ। नजर मेरी तरफ रखना, पैर कैसे उठाता हूँ। यह ताकत दी है कुदरत ने मेरे इस दोनों बाजू में। जमीन और आसमान को वजन कर दो एक तरफ में। जय श्री राम। जो आज्ञा भ्राताश्री। जय शंकर की जय। श्री राम। उठाया जब कदम मैंने, पर इसका उठाने को न पाएगी जगह इसको, कहीं भी मुंह छिपाने को। जमाने को हिलाने की ताकत है इन कलाई में। बसर तो चीज क्या, दहन का मचा दूं कुल खुदाई में। लड़के होशियार होगा और
मैं इस बार के समेत तुम्हें ही उखाड़ूंगा। जय श्री राम, जय शंकर की। लंका से और किसी को बुलाया जाए। इतने क्यों ऐसा क्यों करा गया? जाना मैंने क्यों ऐसा? अभी है
भांति जुबान चला रहा है और इस तुच्छ बात के लिए मयान से निकला जा रहा है। मैं अभी तेरा अभिमान तोड़ूंगा। और तेरा अस्तित्व है पृथ्वी से नहीं बल्कि संसार से उठाकर फेंकूंगा। अपना पूरा जोर लगा ले और पांव को भली भांति जमा ले। बस बस माफ कीजिए। इस प्रकार मामला साफ नहीं हो सकता और मेरे पांव पड़ने से तुम्हारा कसूर माफ नहीं हो सकता। यदि अपने किए पर पछताते हो तो श्री रामचंद्र जी की सेवा में जाओ और उनके चरणों में अपना ये शीश झुकाओ। अरे धन तो यहां से चला जा और मुझको अपनी मनोहर शक्ल ना दिखा। तेरी इस बेहुदा बकवास का उत्तर जीवा से नहीं बल्कि तलवार से दिया जाए। यहाँ तेरी सरासर हिमाकत है। जिन भाइयों के भरोसे तू कूद रहा है उनमें केवल बाप बनाने की ही ताकत है। खैर, यदि तुझे अपनी तलवार का अभिमान है तो हमारी तरफ से युद्ध का ऐलान है। पिताजी, यदि ऐसे अरे गए लंका में आते गए तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। माना कि अंगद का पांव पृथ्वी से नहीं हिला किंतु मुझके को बल लगाने का अवसर ही नहीं मिला। कोई बात नहीं, यह तो एक साधारण सा